देखिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बताना चाहेंगे क्या होता है। तो देखिए कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी है ना, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए इसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना, बेस। इसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जिसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं के कैपिटल एच भी मिलेगा आपको, कैपिटल पी भी और कैपिटल बी भी, बट हम यहाँ स्मॉल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन जो होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो हम पहले लिख दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, क्या रिलेशन होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इस तीनों में रिलेशन है ना। अब देखिए हमें इसका यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री में। कैसे यूज करेंगे, तो हम बेसिक सा फॉर्मूला आपको लिख देते हैं 3। देखिए कभी भी जब हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कभी हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एंड अगर कभी हमको बेस निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला से हम लोग साइड्स को निकालेंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये तो बेसिक है, पहले हम लोगों ने इसको 9 क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए अभी जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, इससे रिलेटेड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना 6 होता है, ठीक है। क्या होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कितना होता है टोटल, तो 6 होता है। पहला क्या होता है, पहला साइन थीटा, उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टोटल 6 होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा एंड एक कॉट थीटा। फिर एक होता है क्या, सेक थीटा एंड एक होता है कोसेक थीटा। अब देखिए इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर दें, जो भी वैल्यू होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, वो साइन का वैल्यू मिलता है, ठीक है। ये रेशियोज है ना। दूसरा कॉस का वैल्यू लेंगे तो b बाय एच हो जाएगा, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तीसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका वैल्यू होगा टेन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है ये, ठीक है। अब सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का होगा h बाय बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाय पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये दिख रहा होगा एंड इसका रेसिप्रोकल आपको ये दिखेगा एंड इसका रेसिप्रोकल आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दे रहे हैं, मतलब इसको हम लोग अच्छे से जान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक होता है फॉर्मूला, क्या अभी हमने बताया साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो एक फॉर्मूला निकल के आया, होता क्या है, साइन थीटा, ये अलग फॉर्मूला है ना, फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अभी हमने बताया कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। अब देखिए अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाय साइन, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टेन, है ना। तो फोर्थ नंबर हम देखिए कॉट इज इक्वल टू, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह फिफ्थ में हम लिख सकते हैं यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉसेक
थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। ये 6 निकल के आया, ठीक है। इसमें और 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, तो एक होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दूसरा होता है एक कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टोटल ये फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें थोड़े से अलग हो सकते हैं, है ना। 3 फॉर्मूले और हैं, बाकी वैल्यूज़ वगैरह कुछ है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी से, ठीक है। और हाँ, पहले जितना सिलेबस पढ़ना होता था उससे लगभग हाफ कर दिया गया है इस बार का, जो सीबीएसई का सिलेबस में मतलब सिलेबस है बोर्ड के पर्पज़ से उसको, ठीक है। यानी सीबीएसई का बुक आप देखेंगे इस बार का तो आपको हाफ सिलेबस मिलेगा पिछले बार के तुलना में, ठीक है, मतलब कम पढ़ना है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अपने से कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड all the remaining trigonometric ratios of, अच्छा यहाँ हम थीटा की जगह एंगल डाल दे रहे हैं कोई, ठीक है, नेम ए डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल ए कुछ ऐसे डाल दे रहे हैं। अच्छा, थीटा की जगह कुछ भी, ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है ना। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ tan इज इक्वल टू 4/3, मतलब tan का जो वैल्यू है वो 4/3 है, देन फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब अगर हम इसको देखें, देखिए कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम अपने से लेट कर ले रहे हैं ना, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, चलिए हम ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल का बात किया जा रहा है वो इस एंगल का बात किया जा रहा है, ठीक है, एंगल A का, ठीक है। अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो देखिए परपेंडिकुलर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan का वैल्यू P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के जगह पे आप देखेंगे 4 है, B के जगह पे आप देखेंगे 3 है, तो लिख सकते हैं हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को बता दें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेके बनाया जाएगा, जैसे परपेंडिकुलर इजकल टू 4 के, बेस इजकल टू 3 के ले लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक रेशियोज होता है। बट इस तरह भी बनाओगे तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बुक में इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत सारे बुक में आपको कोई वेरिएबल लेके सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हम इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न में ना आओ, ठीक है। अब देखिए हियर P इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, देन H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम पहले निकाल रहे हैं H का वैल्यू, तो रूट अंडर P का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 25, तो यानी 5 आया ये, ठीक है। अब देखिए tan A का वैल्यू 4/3 था, मतलब परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था 4, तो यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, बेस कितना है 3। अभी हमने निकाला हाइपोटेन्यूज जिसको 5 है ना, ये वाला वैल्यू हो गया। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है,
फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बाकी जो रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का, यानी टोटल कितने रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। तो हमें सिर्फ ये 10 का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, ये बाकी पांचों का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए नाउ साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P बाय एच, यानी P का वैल्यू कितना आया, 4 है, 4 रख दिए, H का वैल्यू 5, हो गया आंसर। उसी तरह कॉस का निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू B बाय एच होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। उसी तरह से हम निकाल लेंगे tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P बाय मिस्टेक है, P बाय B होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 10 का वैल्यू तो दिया हुआ है, 10 क्यों निकालेंगे, हम लोग कोट निकालते हैं सीधा, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है 3, ये 4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब उसी तरह हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, ठीक है। कॉट हो गया, फिर एक हो जाएगा सेक ए। सेक का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, h बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 5 यहाँ से देखिए, और b का वैल्यू कितना है 3, मतलब बेस 3 हो जाएगा। एंड कॉसेक, कॉसेक a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक का होता है h बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा h का वैल्यू 5 है एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।